ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि पेंशन आखिर किस उम्र से मिलती है। क्या 50 साल की उम्र में पेंशन लेना सही फैसला है या 58 साल तक इंतजार करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन से। सर, मुझे सबसे पहले आप ये समझाइए कि ईपीएस पेंशन आखिर किस उम्र से मिलना शुरू होती है? मतलब क्या हर एक एम्प्लॉय के पास 50 साल या 58 साल की उम्र में पेंशन लेने का विकल्प जो है हर एम्प्लॉय चुन सकता है या इसके लिए भी अलग-अलग नियम हैं? देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया कि 10 साल का कंट्रीब्यूटरी सर्विस होना चाहिए। वो 10 साल का कंट्रीब्यूटरी सर्विस नहीं होगा जब तक तो वो आपकी शुरू नहीं हो सकती। दूसरा ऐसा है, जब तक आप सर्विस में हैं तब तक आपकी ईपीएस जो है वो शुरू नहीं होती है। हुँ, भले आप 50 साल के पहले रिटायर हो गए हैं तो भी आपकी जो जो अर्ली पेंशन है वो 50 साल के पहले शुरू नहीं होगी। हुँ। और अगर आप 58 साल तक का 58 साल की सर्विस करके रिटायर होते हैं तो जो रूल है वो 58 साल का है। पर जो 58 साल के पहले रिटायर हो गए हैं, जैसे कोई 55 में रिटायरमेंट ले लिया, कोई 45 में रिटायरमेंट ले लिया, तो 45 वाला 50 साल की उम्र से शुरू कर सकता है और जो 55 में रिटायर हो रहा है वो 55 से शुरू कर सकता है। ओके। तो अब अगर कोई कर्मचारी 58 साल का इंतज़ार करने के बजाय अगर कोई चाहता है कि मैं 50 साल की उम्र में ही मुझे पेंशन मिल जाए, मैं पेंशन लेना शुरू करूँ, तो ऐसे में उसका कितना नुकसान हो सकता है? क्या उसकी पेंशन हमेशा के लिए कम हो जाती है? देखिए, एक तो मैं बताऊँगा कि जब तक आप सर्विस में हैं, जब तक आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, हुँ, तब तक आपकी पेंशन जो ईपीएस है वो शुरू नहीं होगी। परंतु जैसे आप पहले 45 में, 50 में ही रिटायर हो गए और आपकी इच्छा है कि मेरी 50 साल की उम्र से ही पेंशन शुरू हो जाए, हाँ, तो पेंशन शुरू हो जाएगी, परंतु आपको रिड्यूस्ड रेट से पेंशन मिलेगी। मतलब 58 में से जितने साल कम होते हैं, उस हर साल के लिए, हर 1 साल के लिए आपकी पेंशन की राशि है, वो 4% से कम हो जाती है। ओके। और वो फिर वो थ्रू आउट जब तक आपको पेंशन मिलती है, वही रिड्यूस्ड रेट पे आपको पेंशन मिलेगी। तो पहले हमने जाना कि अगर शुरू जो है वो जल्दी करना चाहते हैं तो क्या होगा? अब मैं ये जानना चाहूँगी कि अब अगर कोई कर्मचारी है जो 58 साल की उम्र के बाद भी पेंशन लेना जो है वो डिले करना चाहता है, टाल देता है, तो क्या उसे कोई एक्स्ट्रा जो फ़ायदा है वो मिलता है? क्या मतलब डिले करने का भी कोई नियम है इसमें और वो नियम अगर है तो क्या कहता है? देखिए, 58 साल का तो वैसे वो रूल है कि 58 साल से आपकी ईपीएस शुरू हो जाती है। परंतु आप चाहें तो इसको 60 साल तक 60 साल की उम्र तक डेफर करते हैं। तो जैसे आप अर्ली पेंशन लेते हैं तो आपका 4% कम हो जाता है। इसी तरह से आप डेफर करेंगे, आप 58 की जगह अगर 60 साल में पेंशन लेते हैं तो आपकी 4% 1 साल का मतलब 8% आपकी पेंशन ज़्यादा आएगी थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, नाइस। तो मतलब आप पहले ले रहे हैं तो 4% कम हो रहा है, आप बाद में शुरू करें तो 4% बढ़ जाएगा बेसिकली। बराबर है, तो बराबर है। अब आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी आपसे बीइंग एन एक्सपर्ट, किन लोगों को अर्ली पेंशन लेने से बिल्कुल बचना चाहिए फैसला और ऐसा कोई फैसला अगर कोई ले रहा है, तो किन-किन बातों का जो है ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए? देखिए नवमी, ऐसा है कि 4% एवरी ईयर के हिसाब से कम होता है और इसका इम्पैक्ट आपके थ्रू आउट द लाइफ होता है। तो मेरे हिसाब से आपको जो आपकी पेंशन है वो अर्ली पेंशन का ऑप्शन लेना ही नहीं चाहिए। पर बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को यह रूल मालूम नहीं है। वो समझते हैं कि वही पेंशन मिलने वाली है तो आज से ही क्यों नहीं शुरू करवा दी जाए। तो जितना डेफर करते हैं उतना आपका 4% एवरी ईयर के हिसाब से फ़ायदा होता है। तो अगर आपको कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी बहुत ज़्यादा राशि तो आती नहीं है ईपीएस में, रेगुलर कोर्स में, तो मेरे हिसाब से आपको 58 साल की उम्र तक तो कम से कम वेट करना चाहिए अपना ईपीएस का पेंशन शुरू करवाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। तो
अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय पहले सभी नियमों और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ज़रूर समझिए। अगर आपके मन में भी ईपीएस या ईपीएफ से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।